और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां संक्रांति के बाद बीजेपी संगठन में बदलाव संभव है। जी हां, मकर संक्रांति के बाद बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, नितिन नवीन बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सूत्र बता रहे हैं। तो 19 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन और 20 जनवरी को संभाल सकते हैं जिम्मेदारी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 14 जनवरी के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सोर्सेज के हवाले इस वक्त की बड़ी खबर कि नितिन नवीन, जो कि फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। नितिन नवीन बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से है। 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन होगा। मकर संक्रांति के त्योहार के बाद ही ये प्रक्रिया जो है, ये जो बदलाव है वो संभव बताया जा रहा है। मकर संक्रांति के बाद बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव और नितिन नवीन, जिनको हाल ही में देखिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था, उन्हीं को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। जानकारी लेंगे संजय शर्मा से। संजय, ये जो सूत्र बता रहे हैं, जो सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है, इसकी पुष्टि कब हो सकती है? कितनी सच्चाई इसमें, क्या खबर पूरी? देखिए, खर मास के खत्म होने का इंतजार हो रहा था। मकर संक्रांति के बाद 20 तारीख को तय होना था। पहले से माना जा रहा था 18 से 20 के बीच में बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। नितिन नवीन को पहले से ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था और नितिन नवीन ने अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली थी और एक तरह से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी जो चुनाव की जो प्रक्रिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसको 19 तारीख को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि 19 तारीख को नामांकन भरेंगे नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। उनके नामांकन के 3 सेट जमा किए जाएंगे। इसमें एक सेट होगा बीजेपी के 17 से ज्यादा प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों के हस्ताक्षर के साथ में एक नामांकन जमा किया जाएगा। दूसरा जो नामांकन का जो सेट होगा, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें या राजनाथ सिंह की बात करें, इनके हस्ताक्षरों के साथ दूसरा नामांकन का सेट जमा किया जाएगा और तीसरे नामांकन का सेट जमा किया जाएगा बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ। तो तीनों सेटों के साथ जब सिंगल नामांकन आएगा, उसके बाद में कुछ औपचारिकता पूरी करने के बाद 19 तारीख को ही नाम की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि हालांकि टेक्निकली घोषणा 20 तारीख को होना चाहिए, लेकिन अगर सिंगल नामांकन हुआ तो ये घोषणा 19 तारीख को ही कर दी जाएगी। तो मुख्य चुनाव अधिकारी जो बीजेपी के संगठन चुनाव के लक्ष्मण, उनको बुलाया गया। 19 और 20 तारीख दोनों दिन बीजेपी के तमाम जितने भी बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, उन सबको दिल्ली में मौजूद रहने के लिए कहा गया। बीजेपी के सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी के सभी प्रदेशों के अध्यक्षों को दिल्ली बुला लिया गया है। तो 19 और 20 में बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। नाम पहले ही तय हो चुका है। नितिन नवीन के नाम से के साथ जो कार्यकारी शब्द जुड़ा हुआ है, कार्यकारी हट जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे नितिन नवीन। लेकिन संजय, ये भी समझाइए, क्योंकि बीजेपी जब भी कोई कदम उठाती है उसके पीछे पूरी रणनीति होती है। अगर नितिन नवीन को 20वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उसके पीछे क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी की आप समझ पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी कई फैसले ऐसे लेती है जो कि आगे की पीढ़ियों को ध्यान में रख करके लेती है। 2047 का बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ध्यान रखा जा रहा है। 2047 में बीजेपी को नेतृत्व कौन देंगे, तो उन चेहरों की तलाश करना बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी थी। लगभग 10 से 15 ऐसे चेहरों की खोज की गई थी जिनकी उम्र आज की तारीख में 45 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं। उनमें एक नितिन नवीन का नाम तय किया गया। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जिनके नाम पर मोहर लगेगी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो नितिन नवीन को जो युवा चेहरे हैं बीजेपी के, जो आगे चल करके बीजेपी का अगले 20 साल बाद, 30 साल बाद बीजेपी की कमान किन हाथों में होगी, उस पीढ़ी का नेतृत्व करेंगे नितिन नवीन। क्योंकि बीजेपी को आने वाले समय के लिए पार्टी को तैयार करना है, युवा चेहरों को आगे लाना है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने चेहरों को खुद आगे ले लाने का काम करती है। हमने देखा था, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, उन्होंने एक एक करके नेताओं को आगे लाने का काम किया। चाहे अरुण जेटली की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, प्रमोद महाजन की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, तो ये तमाम ऐसे चेहरे थे जिनको की इनकी पुरानी पीढ़ियों ने इन नेताओं को आगे बढ़ाया। तो अब बारी नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की है, जिन्होंने
अपने अपने समय में, अपने कार्यकाल के समय में अब फिर से युवा चेहरों को आगे लाने का काम किया है। तो नितिन नवीन उसी कड़ी में एक सबसे बड़ा नाम अब साबित हो रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी की कमान संभालेंगे। 19 तारीख को उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। तो जनवरी महीना, जिसके बारे में पहले से कहा जा रहा था, खरमास खत्म होते ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। तो बिल्कुल, नए साल अगर में नितिन बीजेपी को नवीन अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मिलेगा। तो वो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर संजय, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में। और अब एक और बड़ी खबर ये कि 10 मिनट में